हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे, सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप क्लियर हो चुके होंगे। आपके जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं सारी थ्योरेटिकल पोर्शंस के ऊपर बनी है। मैंने बताया था कि एग्ज़ाम्स में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट में से लगभग इसके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको डायमेंशनल फार्मूलाज याद होने चाहिए, उसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये आपका फर्स्ट टाइप समझ सकते हो, बहुत सारे टाइप्स आएंगे, हर एक टाइप के ऊपर मैं कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा। बाकी अनसोल्ड न्यूमेरिकल मैं नोट्स में डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती है कि सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम काइंड की ही फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी है तो उसमें वेलोसिटी ही ऐड हो सकती है और रिजल्ट भी क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये बिल्कुल अलग है। इसमें आप कोई सा भी रूल लगा सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो मेन मुद्दा है वो आपके सामने यहाँ पे हम डिस्कस एक बार फिर से करेंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दैट इज द वंडर वाल इक्वेशन। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, दैट इज द वंडर वाल इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन बिल्कुल सही है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे लागू होगा। ये गिवन कंडीशंस आपको मिलेगी न्यूमेरिकल्स में, हमेशा हर एक न्यूमेरिकल में ये गिवन कंडीशंस आपको दे रखेंगे। इसमें हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है ए और बी। तो चलिए देखिए, इस पोर्शन की तरफ देखिए आप। सबसे पहले बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक दो न्यूमेरिकल्स आप समझ लोगे तो बहुत सारे फिर ये इजी होते चले जाएंगे, और हर एक एप्लीकेशन में इसके यूजेस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज जरूर होगा आपका। तो जरा ये देखिए, v क्या है? v यहाँ पे वॉल्यूम है। v क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम का केस है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो वॉल्यूम माइनस बी यानी v माइनस बी, तो वॉल्यूम के अंदर अगर ये इक्वेशन सही है तो वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, b का डायमेंशन वही होगा जो v का है, यानी L3। तो ये तो हो गया, खेल खत्म इसका। याद रखना कि वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ही तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना। तो b को वॉल्यूम, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कब करेगी? जब b क्या हो? वॉल्यूम ही हो। तो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम रिजल्ट क्या देगा? वॉल्यूम देगा। तो b का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। परफेक्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब बात आती है यहाँ पर, P है प्रेशर। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रेशर के साथ ये पूरी टर्म प्रेशर ही होगी, क्योंकि प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड हो सकता है। तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। अरे भैया, ये प्रेशर है तो ये पूरा भी तो मिलकर प्रेशर ही बनाएगा, तभी तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। तो डायमेंशन ऑफ P, अब देखिए P इज इक्वल टू क्या है? A अपॉन V स्क्वायर। मुझे A चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, दैट इज P इंटू V स्क्वायर। P प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। मैंने आपको बोला था ये बेसिक फॉर्मूलाज आप याद कीजिए प्लीज, ठीक है। m1 l1 t माइनस 2 और एरिया क्या होता है? l2। तो रिजल्ट कितना आएगा? m1 l माइनस 1 t माइनस 2, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। और ये क्या है? v वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? l3 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? इसको आप सोल्व कर लीजिए। m1 l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू L6 हो जाएगा ये। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? m1 L6 l माइनस 1, तो L5 बचेगा और t माइनस 2 हो जाएगा।
ये बी आया हमारा और ये ए आ गया। यूज किसका किया? होमोजेनिटी प्रिंसिपल का। तो ऐसे ही हमें डायमेंशन सोल्व करते हुए जाना है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास यहाँ पे अनसोल्व्ड, उसको हम सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा और समझने की इसको कोशिश करते हैं हमारे दूसरे न्यूमेरिकल से। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल v इज इक्वल टू 80 प्लस b अपॉन t प्लस c। तो यहाँ पे गिवन कंडीशंस में लगा रहा हूँ। v वेलोसिटी का काम कर रहा है यहाँ पे और t यहाँ पे टाइम पीरियड की फॉर्म में है, ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b एंड c। फाइंड डायमेंशन ऑफ a b एंड c। तो चलिए इसका भी करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अगर टाइम पीरियड है तो सी भी, और ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सी भी क्या होगा? टाइम पीरियड ही होगा, क्योंकि टाइम के साथ मैं टाइम को ऐड कर सकता हूँ। तो सी किसके बराबर हो जाएगा? टी के बराबर, या कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? टी के बराबर। ठीक है, अब जरा देखिए क्या फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन होगा। v इज इक्वल टू 80 प्लस बी अपॉन v 80 प्लस बी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ये भी टाइम और टाइम प्लस टाइम डायमेंशन ऑफ टाइम। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। याद है मैंने जब डायमेंशन से वेलोसिटी का करवाया था तो मैंने बताया था ये वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी क्या देगा? वेलोसिटी ही देगा। तो टाइम प्लस टाइम टाइम ही देगा। तो इस पूरे की जगह मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम। तो इस पूरे की जगह मैं ऑलरेडी ये डायमेंशन रख सकता हूँ। चलिए अब हम निकालते हैं। अब जरा देखिए कि दिस प्लस दिस, सोचना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि भैया वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होगी और इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होगी। यही कहता है होमोजेनिटी। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू 80 एंड v इज इक्वल टू b अपॉन t। ये भी वेलोसिटी का काम करेगा, ये भी वेलोसिटी का काम करेगा। ठीक है, तभी तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी मिलेगा हमें। तो चलिए यहाँ से a निकालना है हमें। a कितना हो जाएगा? v अपॉन टी। v क्या है? वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 और अपॉन टी टी ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? एल टी माइनस टी। खत्म। इसको देखिए, b निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई v इंटू टी। तो v क्या है? एल टी माइनस 1 और ये क्या है? टी, टी से टी कैंसिल, एल 1 2 3 आ गए हमारे पास तीनों रिजल्ट। तो ध्यान से, ठीक है, प्लीज ध्यान से कीजिए इन न्यूमेरिकल्स को। सिर्फ आपको होमोजेनिटी याद रखना है कि अगर c इस किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर ऐड हो रहा है तो वो तो वही होगा ना, तो उसका डायमेंशन उस डायमेंशन के बराबर होगा। तो वो तो वहाँ से सीधा सीधा दिख जाएगा आपको। लेकिन याद रखना, इसको सोल्व करने के बाद हमें ये मिला। अब हमें ये देखना है कि बच्चों हमें वेलोसिटी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। तो ये भी वेलोसिटी के बराबर हो गया और ये भी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो अलग अलग मैंने इसको सोल्व कर दिया। हमारे पास a और b आ गया और c मैं ऑलरेडी ऊपर से निकाल चुका हूँ। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें।
तीसरा जो आएगा आपका यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इजी हो जाएगा ये, ठीक है। अल्फा और बीटा की डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो साफ तौर पे नजर आ रहा है, देखिए डेंसिटी है ये, क्या है डेंसिटी। तो डेंसिटी प्लस डेंसिटी तो होगा, यानी जो ये बीटा क्यूब है ये डेंसिटी होगा। प्रिंसिपल यही कहता है कि सेम क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, आपको मालूम है मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला ये पढ़ाया था मैंने आपको। और डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब, मुझे यहाँ बीटा चाहिए तो क्यूब रूट हो जाएगा, ये क्यूब इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा हमें m 1/3 एंड l -1। ठीक है, क्लियर हो रहा है। पहले न्यूमेरिकल में, दूसरे न्यूमेरिकल में और तीसरे न्यूमेरिकल में सेम मेथड में यूज कर रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल आज के हमारे किसके ऊपर हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि डेंसिटी में कुछ वैल्यूज पीछे गिवन है, तो सिंपल सी बात है कि डेंसिटी में डेंसिटी ही तो ऐड हो सकती है, तो इसका डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्यूब हटाना है क्योंकि मुझे सिर्फ बीटा चाहिए, तो इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा वो। तो बीटा आ गया हमारा। बीटा अगर आ गया तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या करना है, इसको किस तरीके से मॉडिफाई हम करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी। मतलब ये जो बीटा आया है ये पूरा का पूरा रिजल्ट मैं इसकी जगह अप्लाई करूंगा, m1 - 3 l -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा निकल जाएगा यहाँ से। तो सेकंड पार्ट निकालना बहुत इजी होता है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई m13 l -1। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, m1 l1 t -2 m1/3 l -1। सोल्व कीजिए, 1/3 कितना बन जाएगा, 1 + 1/3 कितना आएगा ये हमारा रिजल्ट। इसको आप सोल्व कर सकते हो। एल हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे बच्चों, देखिए 1 + 1/3 L1 है यहाँ पे और L यहाँ -1 है, तो L से तो L कैंसिल आउट हो जाएगा, T -2 बच रहा है यहाँ पे, m1/3। तो बेस सेम है, पावर ऐड 1 + 1/3 4/3। तो ये हमारा अल्फा आ गया और ये हमारा बीटा आ गया। तो तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स क्या हैं, एक जैसे हैं, मेथड वही लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा घुमा सकते हैं आपको यहीं पे। नेक्स्ट आपका इसमें बिल्कुल इसी की तरीके का एक आता है और इसमें हम करेंगे फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू, ये फोर्थ न्यूमेरिकल आपके लिए लाया हूँ मैं, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस अंडर रूट डेंसिटी। अब इसका कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड आ गया स्टेप वाइज। वही चीज़ है, डेंसिटी के साथ बीटा ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डेंसिटी है, तो ये भी डेंसिटी के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा। अंडर रूट डेंसिटी है, क्या हो जाएगा अंडर रूट डेंसिटी, डेंसिटी होती है m1 - 3 इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा तो डायरेक्ट ही आ गया आपका, ठीक है। यहाँ से बीटा तो ऑलरेडी निकल गया क्योंकि इसकी जो डायमेंशन होगा पूरे का वही डायमेंशन इसका होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड हो सकती है अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट
m1l माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड द अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा m1l1t माइनस 2, और इसको आप रूट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m क्या है 1/2, 1 इंटू 1/2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 इंटू 1/2 क्या बनेगा 1/2, तो 1/2 प्लस 1/1 3/2 बन जाएगा L1, और L है माइनस 3/2, ठीक है। तो और t है, t इसमें है ही नहीं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। बाकी आप इसको सोल्व करके देख लेना अगर कुछ गलती भी हो। मेथड वही चल रहा है, ये आपका 4th एग्जांपल है। डेंसिटी के साथ ये जो चीज़ ऐड हो रही है, सिंपल सी बात है, जो ये डायमेंशन होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, सेम सेम क्वांटिटी ऐड हो सकती है, तो ये तो हमारा डायरेक्ट ही आ गया। फिर इस पूरे की जगह मेरे को ये रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था दोनों मिलके एक वही रिजल्ट बनाते हैं, जैसे वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी वेलोसिटी ही बनाएगी, उसी तरीके से दिस प्लस दिस उसी की डायमेंशंस यहाँ पे यूज होंगी। अप्लाई करने पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, सेकंड पार्ट बहुत इजी होता है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपके लिए आज इस वीडियो के लिए ये 5वां एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, और ये लास्ट है, बाकी आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा नोट्स में। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल varies with distance x from a fixed origin s। तो आपके सामने यहाँ पे एक रिजल्ट दे रखा है, u इज इक्वल टू a√x x प्लस बी, ठीक है। a और b कांस्टेंट है, अलग अलग निकाल लो, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, कुछ भी दे सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको इंडिविजुअल फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जब रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, उसको डिवाइड कर देना, इस तरीके से। तो यह आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इसको आपको सोल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डिस्टेंस x क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस का काम कर रहा है, तो जब ये डिस्टेंस है तो सिंपल सी बात है b भी डिस्टेंस ही होगा, तो b तो सीधा ही आ गया डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो u क्या बन जाएगा बच्चों, a√x अपॉन ये कंप्लीट का कंप्लीट क्या बन जाएगा l, a फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a कितना आ जाएगा u इंटू l अपॉन √x। u मतलब क्या होता है एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज m1l2t माइनस 2 इंटू l अपॉन √x, और x क्या है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा। लेकिन अंडर रूट का याद रखना, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। कैसे सोल्व करेंगे देखिए जरा, m1 क्या है ये m1 अकेला m1 तो हो गया, l2 और l3 बन जाएगा, और l3 1/2 नीचे भी है, ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा ये आपका 5/2 और t माइनस 2, ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया। सोल्व आप इजीली कर सकते हो मैथ का यूज करके, l2 l1 l3 बन जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -1/2, तो l3 -1/2 5/2, इसको आप कर लेना। अब अगर मल्टीप्लाई करवाई जाए तो b ये रहा,
ए ये रहा, मल्टीप्लाई करवा देना, डिवाइड करवाया जाए तो ए ये रहा, बी ये रहा, बी आपका ये रहा, ए आपका ये रहा, डिवाइड करवा देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये 4-5 एग्जाम्पल थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कि किस तरीके से आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। कुछ अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स मैं नोट्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, इसकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मैंने बताया था एप्लीकेशंस करेंगे, करेक्टनेस वगैरह के ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।